चलिए दोस्तों, डीटीपी विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप के अंतर्गत सेकंड यूनिट हमको देखने को मिल जाती है एडोब पेज मेकर के बारे में। इसके पहले हमने डीटीपी का बेसिक चीज़ें देखे, प्रिंटिंग और साथ में लेज़र प्रिंटर, ये सारी चीज़ हमने वहाँ पे देख ली हैं। सेकंड यूनिट में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि पेज मेकर से रिलेटेड रहेंगे। काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं पर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तो इनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। फिर थर्ड यूनिट में आपको देखने को मिलेगा एडवांस पेज मेकर। फोर्थ यूनिट में मिलेगा आपको फोटोशॉप के बेसिक्स और पिक्चर से रिलेटेड चीज़ें, कलर मॉडल से रिलेटेड। उसके बाद फिफ्थ यूनिट में मिलेगा आपको एडवांस फोटोशॉप। तो इस प्रकार हमारा डीटीपी का जो कंप्लीट ओवरव्यू है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में उनके सॉल्यूशन और हल कैसे करना है एग्जाम में, आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यूनिट सेकंड के अंतर्गत, एडोब पेज मेकर 7 का परिचय दीजिए और पेज मेकर का इतिहास। एल्डस पेज मेकर जो कि पुराना वर्जन था उसको अपग्रेड करके किस में कर दिया गया, एडोब ने, यानी कि पहले एल्डस कंपनी के पास था एल्डस पेज मेकर। उसके बाद जो है एडोब के नाम से उसको बदल दिया गया क्योंकि एडोब कॉरपोरेशन ने उसको अधिग्रहित कर लिया। तो इसके विभिन्न वर्जन को समझाइए। तो एडोब पेज मेकर की अगर बात करूं मैं, तो एडोब पेज मेकर एक प्रकार से डीटीपी सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू पेज का लेआउट तैयार किया जाता है, पिक्चर को सेट किया जाता है, इसमें बुक्स तैयार की जाती है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, ब्रोशर है, फ्लेयर्स है और अन्य प्रिंटेड मटेरियल इसके अंतर्गत तैयार किया जाता है। हालांकि आज की डेट में पेज मेकर के बदले में एक और सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है जिसका नाम है कोरल ड्रा। कोरल कॉरपोरेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा चलन में है, जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती है, यानी कि पेज मेकर में पहले बनाई जाती थी, अब कोरल ड्रा के अंतर्गत ये चीज़ें बनाई जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम इसके बारे में और देखते हैं। इसकी स्क्रीन के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया। इंस्टॉल कैसे करना, आप सेटअप डाउनलोड कर लेना और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो आपको एडोब पेज मेकर जब भी स्टार्ट करेंगे आप, तो मेनू बार दिखेगा, टूल बार दिखेगा। उसके बाद ये टूल बॉक्स है जिसमें 14 टूल मिलते हैं। यहाँ पे जब आप टाइप करोगे तो कर्सर मिलेगा टाइप टूल के माध्यम से, यानी टेक्स्ट टूल में। ये आपको मिलेगा जो स्लाइड मतलब स्टैंडर्ड टूल बार, जो यहाँ पे मैंने बताया आपको रूलर देखने को मिलेगी। जो रूलर है जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों रहती है। स्क्रॉल बार देखने को मिलेगी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। मास्टर पेज मिलेंगे लेफ्ट और राइट। उसके बाद ये पेज का व्यू देखने को मिलेगा, यानी नेविगेशन मिलेगा। कंट्रोल पैलेट है, ये आप देख सकते हैं जिसके बारे में मैंने बताया। पेज की बॉर्डर है, मार्जिन की गाइड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप इस प्रकार बनाकर इसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये सारे कंटेंट है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं के अंतर्गत क्या देखने को मिल जाता है, विशेषताओं में आपको देखने को मिल जाता है मुख्य रूप से पेज का लेआउट, यानी डिज़ाइन तैयार करने के लिए आसान इंटरफेस प्रोवाइड करता है। टेक्स्ट ग्राफिक्स को सरलता से कॉम्बिनेशन बनाकर ये एडजस्ट करता है। मास्टर पेज का सपोर्ट मिल जाता है जिसके अंतर्गत सभी पेजेस में समान लेआउट हम ला सकते हैं। टूल्स और शॉर्टकट की सुविधा जो काम को तेज बनाती है। विभिन्न फॉर्मेट में फाइल को एक्सपोर्ट करने की क्षमता यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसके इतिहास की बात करें तो 1985 में एडोब कॉरपोरेशन के द्वारा यहाँ पे इसको डेवलप किया गया था और सबसे लोकप्रिय था उस समय ये डीटीपी सॉफ्टवेयर के रूप में। मतलब डीटीपी या पब्लिशिंग या प्रिंटिंग के क्षेत्र में काफ़ी क्रांति ला दी थी इसने। फिर एप्पल मैकिंटोश के लिए डिज़ाइन किया गया बाद में। उसके बाद एडोब ने इसको 1994 में एडोब सिस्टम मतलब जो कंपनी है उसके अंतर्गत इसको अधिग्रहित कर लिया गया और बाद में जो है एल्डस के नाम से इसको क्या बदल दिया गया, एडोब। तो यहाँ आप देख सकते हैं मुख्य रूप से अगर देखें इसकी विशेषता मतलब दोनों में अंतर, तो यहाँ देखिए इसका जो मालिकाना हक है एल्डस का, वो एल्डस के पेज मेकर के अंतर्गत यानी एल्डस कॉरपोरेशन द्वारा इसको विकसित किया गया। बाद में इसको जो है देखिए खरीद लिया गया एडोब कॉरपोरेशन के द्वारा 1994 में। वर्जन की अगर बात करें तो 1.0 से लेकर 6.5 तक, और यहाँ यहाँ आप देखिए 6.5 यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 6.5 और 7.0 के बाद में जो है एडोब के पास में मिल जाते हैं। इंटरफेस इसमें सीमित बेसिक, इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए। ये मैकिंटोश और विंडोज़ के लिए था शुरुआती में, और ये दोनों के लिए समर्थन करता है ये एडोब। इसके बाद ये देखिए मूल रूप से टेक्स्ट और ग्राफिक्स में काम करता था, और ये एडवांस रूप से सारी चीज़ में काम करता है, यानी लेयर, स्टाइल, ऑटो फ्लो, जैसे आपका फोटोशॉप होता है, फोटोशॉप की कॉन्सेप्ट इसमें डाल दिया गया है। फिर सीमित फॉर्मेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे ज़्यादा एडवांस फॉर्मेट मिल जाते हैं सपोर्ट के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट खासियत जो कि विशेषताओं के अंतर्गत देखने को मिलेगा, जैसे इसमें टूल बॉक्स मिल जाता है, एडवांस टाइप स्पेसिंग मिल जाती है, कंट्रोल पैलेट के माध्यम से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं टेक्स्ट को, स्टोरी एडिटर मिल जाता है जिसके थ्रू हम फाइंड, रिप्लेस, गो टू का काम कर सकते हैं, ऑटो फ्लो मिल जाता है जिसके थ्रू हम टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं,
PDF फाइलों के लिए बेहतर सपोर्ट मिल जाता है। मास्टर पेज और लेयर मैनेजमेंट की सुविधा यहाँ मिल जाती है। जैसे मास्टर पेज के तहत हम जो है यूनिफॉर्म जो आपका लुक है वो प्रदान कर सकते हैं हर एक पेज के लिए, यानी कि जैसे हेडर एंड फुटर लाना है, पेज नंबर, उसके अलावा कॉलम गाइड, बहुत सारी चीज़ हम रिपीट अगर करना है तो मास्टर पेज की सहायता से कर सकते हैं। यदि आप एक मैगजीन डिज़ाइन कर रहे हैं तो पेज मेकर की सहायता से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जिसमें स्टोरी एडिटर, ऑटो फ्लो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, पेज मेकर के अंतर्गत टूल बॉक्स को समझाइए, स्टाइल्स को समझाइए, मेनूज को समझाइए, टेम्पलेट, ग्रिड, गाइड। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं टूल बॉक्स की, तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो ये है हमारा टूल बॉक्स, ये बनाना नहीं भूलना आपको एग्जाम में जब टूल बॉक्स पूछा जाए। उसके बाद जब आप समझाओगे तो हर एक के सामने इस प्रकार पॉइंटर बनाओगे और पॉइंटर टूल को आप डिस्क्राइब करोगे। पॉइंटर टूल का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना और उसको इधर उधर मूव करना। टेक्स्ट टूल का काम होता है टाइप करना और टाइप किए गए टेक्स्ट को एडिट करना। रोटेट टूल कोई भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने का काम करता है। और पिक्चर बॉक्स में पिक्चर को इधर उधर एडजस्ट करना है, क्रॉप करना है, तो क्रॉप टूल का उपयोग किया जाता है। लाइन टूल जो होती है, दो प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं, तो स्ट्रेट लाइन हो जाती है और एक हो जाती है आपकी कांस्टेंट लाइन, मतलब एक प्रकार से फ्लेक्सिबल लाइन। तो दोनों का उपयोग हम कर सकते हैं। और ये तीन टूल आपको दिख रहे हैं, ये वाले ये कहलाते हैं ग्राफिक टूल, और ये वाले जो है टेक्स्ट फ्रेम टूल कहलाते हैं, ठीक है, जिसमें पिक्चर भी हम ला सकते हैं। साथ में हैंड टूल दिख रहा है जो पेज को इधर उधर मतलब जूम हो जाता है, इधर उधर मूव करने के लिए करते हैं। और जूम टूल आपको जो है जूम करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इनके बारे में आप इस प्रकार ग्राफिक्स बना के लिख सकते हैं। हम सीधे पेज मेकर को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम जो है प्रैक्टिकल पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे देखिए टेम्पलेट है। तो टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी बताया, यानी कि बनी बनाई चीज़ों से हम जो है हमारा डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। न्यूज़लेटर बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, पोस्ट कार्ड, रिपोर्ट, सारी चीज़ हम यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। हमको नहीं बनाना तो बनाने के स्टेप तो पहले बता दिए, हमको अभी नहीं बनाना था, हम क्या कर लेते हैं, हम इसको हटा देते हैं, फाइल मेनू में जाते हैं, न्यू, ये डॉक्यूमेंट बनाना भी मैंने बता दिया, ठीक है। और यहाँ से हम पेजेस की संख्या भी ले सकते हैं, घटा सकते हैं, रेजोल्यूशन वगैरह, और उसके बाद ओके कर दीजिए। तो ये हमारा जो है एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, यानी कि एक डिज़ाइन तैयार हो गया। किसके अंतर्गत? पेज मेकर। और पेज मेकर के अंतर्गत बनाए डॉक्यूमेंट को पब्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पब्लिकेशन। तो हम देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंटर दिया है, पॉइंटर का काम करना है, उसके लिए हम जो है पहले इसको जूम कर लेते हैं, और जूम करने के बाद हम जो है देखिए इसमें काम करते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर देखिए जूम हो गया है तो हैंड टूल की सहायता से हम इसको नीचे कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी बताया था, हैंड टूल की सहायता से जूम इससे करते हैं, और टेक्स्ट टूल की सहायता से हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ चीज़ें टाइप करते हैं। तो टाइप करने से पहले हम फ्रेम लेके आ जाते हैं। तो यहाँ से हम जो है एक फ्रेम लेके आ जाते हैं, और फ्रेम लाने के बाद हम जो है क्या करते हैं, यहाँ जो है इसमें लिखते हैं। चलिए पहले फ्रेम में कलर कर लेते हैं। जैसे ये फ्रेम है, फ्रेम में कलर कैसे करते हैं, कलर पैलेट से हम जो है कलर कर लेते हैं। जैसे रेड कलर कर लिए, ब्लू कर लिए, और ब्लू करने के बाद हम जो है टेक्स्ट को लिखते हैं। टेक्स्ट को लिखने के लिए सीधे क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक नहीं करना तो आप ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। जैसे हम इस प्रकार से ड्रैग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में SSW हम लिख सकते हैं। और इस टेक्स्ट को बड़ा करना है तो नीचे देखिए कंट्रोल पैलेट में बड़ा करने के लिए भी ऑप्शन दिए है। जैसे मान लीजिए मैंने 36 कर दिया, 48 कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से, और इसको सेंटर वगैरह करना है तो हम देखिए इसी कंट्रोल पैलेट में सेंटर कर सकते हैं, देखिए, ठीक। उसके बाद टेक्स्ट में चले जाए तो ये काम कर लेता है। अब इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ जाए कलर में, और कलर में जाके हम देखिए पेपर कलर कर लेते हैं। और पेपर कलर करने के बाद देखिए थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो लिख चुके हैं। कंट्रोल बटन दबाएंगे तो माइनस होगा जूम, ठीक। ये देखिए जूम इन जूम आउट, कंट्रोल बटन दबाने पे माइनस, और बिना कंट्रोल के प्लस। ये देखिए हम इस प्रकार जो है इसमें बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट का, मतलब टेक्स्ट हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। और बड़ा करना है तो हम और बड़ा भी कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करें, और यहाँ से हम जो है इसको 48 की जगह क्या कर सकते हैं, 52। 52 में भी ठीक ठाक दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं, अब ठीक दिख रहा है। उसके बाद हम जो है क्या चाहते हैं, यहाँ पे देखिए हमने टेक्स्ट टूल का उपयोग देख लिए, पॉइंटर का देख लिए, रोटेट। तो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेके आते, जैसे मान लीजिए ये हमने ऑब्जेक्ट लेकर आए, यहाँ पे कुछ लिखना है, और ये पॉइंटर से हम जो है इसको बड़ा छोटा कर लेते। देखिए यहाँ से इसमें कुछ कलर करना चाहते, ये देखिए हमने कलर कर दिए। और कलर करने के बाद हम जो है इसको रोटेट करना चाहते, तो रोटेट टूल की सहायता से हम जो है इसको रोटेट कर सकते हैं। आप कंप्लीट वीडियो देखे होंगे DTP का, तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी डिटेल में।
जो 3.5-4 घंटे का वीडियो उसमें, ठीक है। और क्रॉप टूल का उपयोग होता है पिक्चर बॉक्स में क्रॉप करने के लिए पिक्चर को, तो हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। पहले लाइन टूल का उपयोग देखते हैं। लाइन जो है फ्लेक्सिबल लाइन है, ये फ्लेक्सिबल बोले तो देखिए किसी भी दिशा में खींची जा रही है, परंतु एक और लाइन जो हो जाती है वो हो जाती है आपकी कांस्टेंट लाइन, जो कि एंगल वाइज खींचती है। देखिए ये देखिए, या तो सीधी खींचेगी, या तो 45 डिग्री पे खींचेगी, या तो 90 डिग्री पे, बस इतना ही इसका काम होता है। तो ये हो जाती है कांस्टेंट लाइन। इसके अलावा ये हो जाते हैं आपके फ्रेम टूल। फ्रेम टूल जिसके माध्यम से हम पिक्चर को लाते हैं। तो यहाँ पे हम पिक्चर को लाकर देखते हैं। तो पिक्चर को लाने के लिए अगर पूछा जाता है एग्जाम में, तो पिक्चर को लाने के लिए या तो पिक्चर बॉक्स ड्रॉ करो, या तो डायरेक्टली आप यहाँ से बाहर क्लिक करो और फाइल में जाओ। फाइल में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, प्लेस में। अब टेक्स्ट लाना है तो भी आपको कहाँ जाना है, फाइल में जाना है, प्लेस में जाना है, और डी पे देखिए प्ले कंट्रोल डी या फिर प्लेस पर क्लिक करना है। यहाँ जाओगे तो आपको फाइल देखना है, यानी पिक्चर फाइल देखना है या फिर टेक्स्ट फाइल देखना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ देखिए, यहाँ जो है टेक्स्ट फाइल ऑलरेडी रखी है, तो हम टेक्स्ट फाइल लिखा जाते हैं पहले। जैसे ही हम जाएंगे टेक्स्ट फाइल में, ये देखिए, और यहाँ ओपन करेंगे तो देखिए हमारे पास में टेक्स्ट फाइल आ चुकी है। अभी टेक्स्ट फाइल जो है बहुत बड़ी है, तो देखिए इस प्रकार से जो है ये थोड़ा सा पॉइंटर हमारा घूम रहा है और पेज मेकर बंद भी हो गया है। तो टेक्स्ट फाइल हमारी जो है मतलब हमको छोटा करके लाना पड़ेगा। टेक्स्ट फाइल लाएंगे कैसे, फाइल मेनू में जाके हम वही काम करते हैं, फिर से हम न्यू बना लेते हैं, और यहाँ पेज की संख्या हम 10 ले लेते हैं। और यहाँ देखिए हम जो है प्लेस में चलते हैं, और प्लेस में चलने के बाद फिर से हम जो है पिक्चर फाइल को सेलेक्ट करके और ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ करते समय हमको 3 चीज़ें मिलती है। ऑटो फ्लो मिल जाता है, यानी कि सेमी ऑटो फ्लो मिल जाता है, और उसके बाद ऑटो फ्लो मिल जाता है, और नॉर्मल फ्लो। हम अभी पिक्चर लाते हैं, ठीक है। अब टेक्स्ट लाना वैसे देख लेना, और यहाँ से मैं जो है सीधे पिक्चर लेकर आता हूँ। पिक्चर मेरे पास में कहाँ है, ये वाली, ओपन। और यहाँ देखिए पिक्चर सपोर्ट नहीं करेगी। अभी पिक्चर कैसे सपोर्ट नहीं करेगी, आप देख सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल है, या देखिए कौन कौन सी फ़ाइल आप जो है ला सकते हैं, यहाँ इनने पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो इनमें से जो फाइल होगी वो ला सकते हैं, नहीं होगी तो आप नहीं ला सकते, ये इन्होंने पहले इंडिकेट कर दिया है। तो हम सीधे चलते हैं प्लेस में, और प्लेस में चल के हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ फाइल लेके आते हैं, ठीक है। इंपोर्टेड फाइल यहाँ पे, यहाँ देखिए टेलीफोन आइकॉन लेके आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है हम जो है क्या कर सकते हैं, टेलीफोन का जो आइकॉन है वो लेके आ गए। तो इस प्रकार से हम जो है क्या कर सकते हैं, पिक्चर को ला सकते हैं। और अगर यही पिक्चर हम लाते कहाँ पे, फ्रेम में, तो उसको एडजस्ट कर पाते। तो ये कुछ टूल बॉक्स होगा। ऐसे कलर पैलेट आप उपयोग कर सकते हैं। कलर पैलेट का उपयोग जैसे मान लीजिए यहाँ पर गए और कलर करें, तो कलर की ओपेसिटी आप जो है इस परसेंटेज से घटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको परसेंटेज 5%, 10% रखना, देखिए हाईलाइट कम हो गया, यानी कि ये लाइट मोड में चला गया। तो डार्क मोड 100%, ऐसे ट्रांसपेरेंसी आप घटा सकते बढ़ा सकते हैं। अब ये जो है आपका सिर्फ क्या है, बॉर्डर कलर है, तो बॉर्डर कलर आप बदल सकते हो। और बॉर्डर की विड्थ अगर घटाना बढ़ाना है तो आप कहाँ जाएंगे, एलिमेंट में जाएंगे। एलिमेंट में जाकर आप स्ट्रोक में जाएंगे, और स्ट्रोक में जाकर आप जो है इस प्रकार से देखिए बॉर्डर घटा सकते बढ़ा सकते हैं। मैं इसको जूम कर देता हूँ, जूम करके देखते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ देखिए अभी हम जो है कलर कर रहे हैं, किस में आ रहा है, बॉर्डर में। दूसरा नेक्स्ट जो कलर है वो आ जाएगा फिल कलर, देखिए फिल हो रहा है। इसके अलावा तीसरा जो कलर है वो कॉमन कलर है, यानी कि दोनों के लिए का सेम कलर है। तो ये हो जाता है। अब देखिए हम शेप बना रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं, सर्कल। ऐसे ही हम जो है रेक्टेंगल बना सकते हैं, ऐसे ही हम पॉलीगॉन बना सकते हैं। पर यदि मान लो हमको इसके बदले में क्या बनाना है, इसके बदले में जैसे पॉलीगॉन बनाना, तो आपको इस प्रकार का एंगल दिख रहा है। हम चाहते हैं इस पर कुछ और डिज़ाइन लाएं, तो डबल क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको एंगल, ये देखिए पॉलीगॉन की सेटिंग, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो डायलॉग बॉक्स बना देना और आप सेटिंग लिख सकते हो। और ऐसे ही आप जो है इसमें स्टार वगैरह बना सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए स्टार वगैरह आप यहाँ पे बना सकते हैं, किसके माध्यम से, पॉलीगॉन सेटिंग। ऐसे फ्रेम सेटिंग भी हो जाती है इसी के माध्यम से। तो वापस से कर दो आप, ये देखिए वापस से 3, यानी कि आप 3 बना सकते हैं। और यहाँ से आप जो है इसका त्रिभुज बना सकते हैं, जैसे त्रिभुज नहीं है ना, ये देखिए ट्रायंगल बना सकते हैं, तो ट्रायंगल भी यहीं से बना सकते हैं। और आपको फिर से पॉलीगॉन बनाना, तो फिर से डबल क्लिक करो और आप 5 कॉर्नर या 6 कॉर्नर कर सकते हैं, तो आपका फिर से पॉलीगॉन बन गया। तो ये हो जाती है पॉलीगॉन की सेटिंग। उसके बाद शेप की सेटिंग, यहाँ देखिए डबल क्लिक करेंगे शेप में, तो फिल एंड स्ट्रोक की सेटिंग, एक तरफ फिल आ रहा है और एक तरफ स्ट्रोक आ रही है, यानी कि बाउंड्री। एक तरफ बीच का कलर जो भी क्या रखना आपको वो रख सकते हैं, एक तरफ बाउंड्री का कलर, दोनों में से आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी, ठीक है। चलिए इसके बाद इसकी सेटिंग भी आ रही, तो इसमें जाओगे देखिए कॉर्नर राउंडिंग ले सकते हैं, जैसे अभी कैसा आया था,
अभी आए थे नुकीले, तो अब कैसे आ गए हैं राउंडिंग। तो ये शेप की सेटिंग कहलाती है, जिसको आप उपयोग करोगे तो आपको एग्जाम में हल करने में थोड़ा ठीक लगेगा। ठीक है, मतलब बन जाएगा आसानी से। इसके अलावा इंपोर्ट करना हमने समझ गए, फाइल ओपन करना आप देख लेना। डॉक्यूमेंट सेटअप जो पेज मेकर का न्यू वाला डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो न्यू डायलॉग बॉक्स है उसी का आपको लिखना है। सिर्फ डॉक्यूमेंट सेटअप या पेज सेटअप बोल सकते हो उसे। प्रिंटर स्टाइल, बार बार यूज़ किए जाने वाले जो काम, उसको हम प्रिंटर स्टाइल के तहत यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं नाम से, और उसको यहाँ से हम जो है बनाई वाली जो चीज़ है उसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं, और इस प्रकार हमारी प्रिंटर स्टाइल बन जाती है। तो जब हमको प्रिंट करना हो तो हम प्रिंट में ना जाकर कहाँ जाएंगे, प्रिंट स्टाइल में। प्रिंट करना तो सीधे प्रिंट में जाओ और यहाँ से आप क्या करो, प्रिंटर का नाम दे दो, कॉपीज़ दे दो, पेज की संख्या दे दो, और कैसे निकालना, रिवर्स में, कॉलेट में, प्रूफ में, और पोर्ट्रेट लैंडस्केप करो और प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका प्रिंट का मटेरियल, मतलब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रिंटिंग के तहत। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये ईमेल में हम यहीं से सेंड करना है, इसके प्रेफरेंस वगैरह सेट करना है। यहाँ आप देखोगे तो अंडू रीडू कट कॉपी नॉर्मल चीज़ दी है। अब कोई चीज़ अगर हम जो है, जैसे मान लीजिए हमको कॉपी करना है, तो देखिए ये हमने जो है एक प्रकार से इसमें हम कलर कर लेते हैं, और कलर करके हम सीधे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, और इसको हमको पेस्ट करना है। तो पेस्ट करना, सिंगल पेस्ट तो आपको पता है, पर मल्टीपल पेस्ट यहाँ पे किस प्रकार करना है भाई, 5 कॉपी करना है और कितनी कितनी दूरी पे करना है वो आप बता दो और ओके कर दो। तो देखिए ये जो है पेस्ट हो चुका है। तो एक साथ मल्टीपल पेस्ट करना है, उसके लिए क्या हो जाता है आपका, मल्टीपल पेस्ट। इसके अलावा आप देखोगे तो ये मैं हटा देता हूँ फिर से, यहाँ इन सबको हटा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। चलिए यहाँ आगे चल के देखेंगे तो आपको पेस्ट स्पेशल देखने को मिलेगा। जब भी हम कोई चीज़ कॉपी करते हैं, टेक्स्ट हो या ग्राफिक्स कुछ भी, तो उसको अलग अलग फॉर्मेट बोले तो आरटीएफ में, पेज मेकर के फॉर्मेट में पेस्ट करना है, तो उसके लिए यूज़ हो जाता है पेस्ट स्पेशल। तो ये डायलॉग बॉक्स बना देना और लिख देना बाकी इसकी डिटेल। नेक्स्ट है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि पेज मेकर में कोई अदर डॉक्यूमेंट, मतलब अदर एप्लीकेशन की कोई फाइल लेके आना है, ओएलई ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग के तहत, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम क्या, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। जैसे हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का डायलॉग बॉक्स, और इसमें से हम जो भी फाइल लाना चाहते हैं उसको इस प्रकार से सर्च करेंगे और ऐसे ओके करेंगे, और ओके करने के बाद वो एप्लीकेशन हमारा खुल जाएगा, और यहाँ से हम वो फाइल को लाकर क्या कर सकते हैं, अपने पेज मेकर में इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी देखिए एक्सेल की सीट आ गई, हम एमएस वर्ड लाना चाहते हैं, एडिट में जाएंगे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सेलेक्ट करेंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहाँ दिख रहा है आपको, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये दिख रहा है, ओके करें। ओके करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल गया। यहाँ से गए और यहाँ इंसर्ट में जाकर हम क्या करें, यहाँ जाकर हमने एक टेबल लेके आ गए, मान लीजिए देखिए मई वाला कैलेंडर लेके आ गए, और मई वाले कैलेंडर में हम जो है फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फॉर्मेटिंग टेबल डिज़ाइन में गए और यहाँ जाकर हमने नॉर्मली ये फॉर्मेटिंग कर दिए। उसके बाद फाइल में गए और इसको सेव कर दिए। सेव जैसे करें और क्लोज करें तो देखिए हमारा कैलेंडर आ चुका है, देखिए आ गया। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ बनाते तो हमको बहुत टाइम लगता है, और इसमें एडिटिंग करना तो भी हम एडिट कर सकते हैं। एडिट में जाकर एडिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में, देखिए इस प्रकार से एडिट कर सकते हैं डबल क्लिक करके। एक और चीज़ हो जाती है एडिट स्टोरी। तो एडिट स्टोरी के लिए हमको सबसे पहले प्लेस में जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर आना पड़ेगा। हम जो है नोटपैड की फाइल जो हमारे डेस्कटॉप में बनी है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाकर देखते हैं। पहले ये देखिए हमारी टेक्स्ट फाइल बनी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो है हमारा नॉर्मली ये देखिए इस प्रकार से ये टेक्स्ट फाइल है। पर ये टेक्स्ट फाइल नहीं आ रही, हम एक टेक्स्ट फाइल अलग से बनाते हैं। हम एम एस वर्ड में चलते हैं और एक रैंडम टेक्स्ट लेके आते हैं। रैंडम टेक्स्ट मतलब जो हमारे प्रैक्टिस के लिए होता है। ठीक है, इस प्रकार हमने कॉपी करे, और कॉपी करने के बाद इसमें हम जो है क्या कर लेते हैं, न्यू कर लेते हैं, कंट्रोल एन, और यहाँ करके हम जो है पेज मेकर इंपोर्ट कर लेते हैं ना, पेज मेकर इंपोर्ट टेक्स्ट, और इसको ले जाकर कहाँ सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे ही, और यहाँ पे सेव। इसको और हम जो है डुप्लीकेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने डुप्लीकेट करे, इसको क्लोज़ कर दो। क्लोज़ करने के बाद हम कहाँ चलें, पेज मेकर में, और पेज मेकर में चलने के बाद हम कहाँ जाएँ, फाइल में, प्लेस में, और यहाँ पे जो है डेस्कटॉप पे चलना हमको, लोकेशन डायलॉग बॉक्स बनाना नहीं भूलना है एग्ज़ाम में, और यहाँ पेज मेकर है ना, एक मिनट, यहाँ पे जाना डेस्कटॉप पे और पी लिखना है। पी लिखेंगे पेज मेकर इंपोर्ट टेक्स्ट आ गया। और अब देखिए ये इंपोर्ट के कारण कोई दिक्कत है इसमें, मतलब इंस्टॉल होने में या फिर जैसे भी, तो पेज मेकर फिर से इंस्टॉल करेंगे तो शायद ये दिक्कत ख़त्म हो जाए। तो मैं नॉर्मली आपको जो है पेज मेकर में जो टेक्स्ट है वो पेस्ट कर खिला देता हूँ। जैसे यहाँ चले हम, तो ये जो टेक्स्ट है मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें। यहाँ पे हम ले लेते कितने, 10 पेज, और ये सारी चीज़ें क्लोज़ कर देते। कंट्रोल पैलेट को नीचे ले आते, और ये जो कलर पैलेट है उसको साइड में,
यहाँ देखिए, यहाँ जाकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। देखिए नॉर्मली हमारा जो टेक्स्ट है वो पेस्ट हो चुका है। अब हम जो है इसमें क्या काम करते हैं, हम एडिट स्टोरी का उपयोग करते हैं। मान लो इसमें हमको कोई चीज़ ढूंढना है, तो ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, ढूंढने के लिए इसको सबसे पहले रफ मटेरियल में ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट पर, एडिट में जाएंगे, एडिट स्टोरी में जाएंगे या फिर कंट्रोल ई पर प्रेस करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए एडिट स्टोरी में चला गया। अब इसमें एक नया मेन्यू आ गया, न्यू स्टोरी बना सकते हैं, इस स्टोरी को क्लोज कर सकते हैं। और यूटिलिटी में आपको जो है फाइंड और रिप्लेस और स्पेलिंग 3 ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। तो फाइंड कैसे करना है, जब एडिट स्टोरी में चले जाओ उसके स्टेप लिखिए। फाइंड करने के लिए यूटिलिटी मेनू में जाकर कंट्रोल एफ या फिर ऑप्शन पर क्लिक करो। जो भी ऑप्शन आपको ढूंढना है, ऑटोफिल आपने लिखे ये देखिए, और मैच केस ये सब एमएस वर्ड के ऑप्शन है। करंट पब्लिकेशन में ढूंढना ये सब ऑलरेडी रहने दो और फाइंड कर दो। तो देखिए जहाँ जहाँ ऑटोफिल होगा उन्हें ढूंढ लिया है, ठीक है। और आपको इसी को ऑटोफिल को किसी शब्द के बदले में रिप्लेस करना, तो यूटिलिटीज़ में जाओ, चेंज में जाओ, तो फाइंड आपको करना है, पर किस शब्द से बदलना वो आप यहाँ लिखकर चेंज और चेंज ऑल कर सकते हैं। तो डायलॉग बॉक्स बनाना नहीं भूलना है। ऐसे ही आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर का मिलेगा। कोई चीज़ अगर गलत है तो आपको यहाँ दिखाएगा और बदलना है तो आपको यहाँ दिखाएगा, ठीक है। तो ये आप देखिए कॉमन चीज़ है, नीचे तीनों डायलॉग बॉक्स में मिलेगी। बाकी बटन बदलते रहती, स्टार्ट, रिप्लेस, ऐड, तो इसको बनाना नहीं भूलना है। चलिए हम एडिट स्टोरी से बाहर निकल जाते हैं, क्लोज स्टोरी कर लेते हैं। लेआउट में जाओगे तो लेआउट में आपको एक ऑप्शन देखिए कॉलम गाइड का मिलेगा। तो कॉलम गाइड मतलब हो जाता है जो हमने पेज मेकर में जो पेज लिए हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए गाइड अभी जो है आउटलाइन दिख रही सीधे, तो बीच में से हमको गाइडलाइन डालना है। तो उसके लिए हम कॉलम गाइड में जाएंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे, टू कॉलम। और टू कॉलम करने के बाद अगर हम टेक्स्ट को भी इस प्रकार एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो है कॉलम बैलेंसिंग का उपयोग करते हैं। तो हम जो है पेज मेकर इंपोर्ट फाइल कहाँ गई हमारी, ये वाली, इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद हम जो है पेज मेकर में चले और यहाँ लाकर हम जो है इसको पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए हमने पेस्ट करे। अब इस पेस्ट किए गए ऑप्शन को अगर हम कॉलम गाइड से एडजस्ट करते हैं, कॉलम गाइड में जाते हैं और यहाँ टू करते हैं, तो टू करने के बाद हम कॉलम यानी कॉलम बैलेंस या एडजस्ट करना चाहते हैं। देखिए एडजस्ट लेआउट दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है। और सेट लेफ्ट एंड राइट पेज सेपरेटली, मतलब अलग अलग इसका और इसका अलग अलग करना, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ओके करो। तो दोनों का सेम हो गया है, परंतु देखिए यहाँ पे ये एडजस्ट भी हो चुका है। अब इसके बाद का जो है, जैसे ये देखिए यहाँ जाओगे, जैसे उदाहरण के लिए मैं जो है इसको यहाँ तक लाता हूँ और यहाँ इस एरो बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए ये ऑटो फ्लो का ऑप्शन है, ये देखिए पॉइंटर आपको दिख रहा है, तो पॉइंटर में देखोगे तो ये नॉर्मल फ्लो है। जब हम इसको लाना है तो लाने के लिए हम क्या करते हैं, लाने के लिए हम नॉर्मली या तो क्लिक कर देते हैं, बॉटम तक जाएगा। अगर हम शिफ्ट दबाते हैं बॉटम तक जाएगा और फिर इधर ले आएंगे, एरो बटन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कंट्रोल दबाएंगे तो जहाँ तक एंड है वहाँ तक पहुँच जाएगा, तो ये ऑटो फ्लो कहलाता है। तो यहाँ सिंपल हम क्लिक करेंगे, देखिए पीछे टेक्स्ट जुड़ा है उसके लिए एरो बटन दिख रही है यहाँ पे। फिर नीचे जाएंगे तो नीचे जाएंगे तो हमको बार बार ये एरो बटन पर क्लिक करना पड़ रहा है और उसके बाद हमको नेक्स्ट पेज में लाना पड़ रहा है। तो अगर नहीं करना है एरो बटन पर क्लिक, तो शिफ्ट के साथ पेस्ट करो, मतलब यहाँ पे आपको क्लिक करना है और शिफ्ट दबाकर, देखिए पॉइंटर चेंज हो चुका है। तो शिफ्ट के साथ दबाकर पेस्ट करोगे तो आपका जो नीचे रेड बटन आ रहा है वो नहीं आएगा। देखिए इस प्रकार से नेक्स्ट पेज में चलते जाओ, सीधे पेस्ट करते जाओ, तो ये देखिए एरो बटन नहीं आ रहा, तो ये सेमी ऑटो फ्लो कहलाता है। चलिए कॉलम गाइड समझ गया, ऑटो फ्लो समझ गए। इसके अलावा इंसर्ट करना अपडेट मतलब पेज, ये नॉर्मल कोई क्वेश्चन आते नहीं हैं। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे जिसका नाम है देखिए कैरेक्टर। तो कैरेक्टर यानी कि फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो फ़ॉन्ट बदलना, ये डायलॉग बॉक्स बना के इसके बारे में आपको समझा सकते हैं। कंट्रोल पैलेट के सारे ऑप्शन है, अगर कंट्रोल पैलेट आए तो कंट्रोल पैलेट को बनाकर आप समझा सकते हैं। वही ऑप्शन मिलेंगे जो आपके कैरेक्टर में मिलेंगे। ऐसे पैराग्राफ का पूछा तो पैराग्राफ में लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, पैराग्राफ के आफ्टर में, बिफोर में गैप कितना रहना चाहिए, अलाइनमेंट क्या रहना चाहिए, और स्पेसिंग का अगर आया तो स्पेसिंग के एट्रीब्यूट भी दिए, देखिए मिनिमम स्पेसिंग क्या है वर्ड के बीच में, डिज़ायर्ड, मैक्सिमम, ये देखिए सारी चीज़ों को आप डायलॉग बॉक्स के थ्रू, डायलॉग बॉक्स बनाना नहीं भूलना है। बिना डायलॉग बॉक्स के अगर आंसर लिखोगे तो नंबर नहीं मिलने वाले हैं, ध्यान रखना है। इंडेंट और टैब का अगर आए, देखिए इंडेंट और टैब का इस प्रकार से विंडो बन जाती है, जो क्या काम करता है, इंडेंट मेंटेन करता है कि भाई लेफ्ट से पैराग्राफ कितना रहेगा, राइट से कितना रहेगा, स्पेसिंग, सारी चीज़ें आप देखने को मिल जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, देखिए स्टाइल। तो स्टाइल क्या है, स्टाइल बार बार उपयोग किए जाने वाली जो फॉर्मेटिंग है उसको हमने बनाकर रख ली है। उदाहरण के लिए हमने लिखे SHW एजुकेशन, ये देखिए ये हिंदी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं इसको SHW एजुकेशन,
और इसको हम जो है फॉर्मेट करना चाहते थे, हेडलाइन में गए, देखिए ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो गया। ऐसे हमारी स्टाइल हम बनाना चाहते थे, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ न्यू स्टाइल दी है, या फिर एलिमेंट्स ये टाइप में जाकर डिफाइन स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल ऑलरेडी दी हुई है, डिफाइन स्टाइल में जाएंगे तो देखिए यहाँ बनी बनाई है, न्यू बनाना है तो न्यू का डायलॉग बॉक्स आ गया, और हम कर लेते हैं यहाँ पे माई स्टाइल। माई स्टाइल में जाएंगे, हेडिंग है और इसके कैरेक्टर को सेट कर लेते। यहाँ पे इसका कैरेक्टर हम कर देते हैं, ये देखिए हम इसका कैरेक्टर जो है एच यानी कि हिंद कर देते, ये देखिए हिंद कर देते। हिंद के कैरेक्टर साइज़ कितने होने चाहिए, 48 कर दो। नॉर्मल लीडिंग वगैरह इसका जो कलर है वो क्या कर देते हैं, कलर ब्लू कर देते। उसके बाद बाकी चीज़ें नॉर्मल रहने दो, ओके कर दो, ठीक है। और इसको जो है पैराग्राफ कैसा करना है, इसका पैराग्राफ इसका सेंटर करना है, उसके बाद इसको ओके कर दो, ठीक है। ये ओके करें। अब जो ये बनी है स्टाइल, ये तो हेडलाइन थी, पर हमने क्या बनाया, माई स्टाइल। जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए आपका जो हेडिंग है वो कस्टमाइज हो चुकी है अपने अनुसार। अब इसी हेडिंग स्टाइल को डिलीट करना तो कर सकते हैं, तो जो मैंने स्टाइल बताया वो आप डायलॉग बॉक्स के थ्रू बनाना बता सकते हैं, स्टाइल को कस्टमाइज करना। ऐसे कलर में कलर बना सकते हैं, कैसे बनाओगे, अब यूटिलिटी में जाओगे, डिफाइन कलर में जाओगे और यहाँ से आप क्या बना सकते हो, कलर। तो कलर ऑलरेडी बने वाले हैं, हम क्या चाहते हैं, न्यू कलर को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो है यहाँ से न्यू में जाएंगे, यहाँ कलर का नाम देंगे। अब कलर मॉडल क्या बनाना आपको, आरजीबी बनाना 3 कलर वाला, या प्रिंटिंग के लिए बनाना CMYK के। तो आप चारों कलर को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ऐसे देखिए इस प्रकार से। तो आपका एक सेपरेट कलर यहाँ बन जाएगा जो कि आपके नाम का होगा, नाम दे दो और यहाँ से उसको ओके कर दो, तो ये डायलॉग बॉक्स बना देना। उसके बाद यहाँ से उस कलर को डिलीट करना तो कर सकते हैं, तो ये हो जाती है कलर की बात। चलिए, तो टाइप मेनू हो गया है, एडिट एलिमेंट में जाएंगे, तो एलिमेंट में मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, देखिए जो चीज़ पॉलीगॉन की सेटिंग आती थी, देखिए यहाँ से फिल एंड स्ट्रोक का ऑलरेडी हो गया है। फिल एंड स्ट्रोक की सेटिंग आती थी वो हमने पहले भी देख ली है। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा अरेंज 12, मतलब अरेंज मतलब हो जाता है एक शेप के नीचे दूसरा शेप अरेंज करना, जैसे मान लीजिए पॉलीगॉन लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे उदाहरण के लिए इसकी शेप की सेटिंग मतलब ग्रीन कर देते और इसको हम कर देते ब्लू, इसको कर देते ब्लू। जब इस शेप ऊपर वाले शेप को नीचे ले जाना है तो हम इसमें जाएंगे, एलिमेंट में अरेंज में जाएंगे और सेंड टू बैकवर्ड करेंगे, देखिए सेंड टू बैकवर्ड करे, पीछे चला गया। ऐसे ही फ्रंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रिंग टू फ्रंट। दोनों को सिलेक्ट करके अगर हम जो है इसको ग्रुप कर देते हैं, देखिए यहाँ ग्रुप, तो दोनों एक साथ ग्रुप हो जाएंगे। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग या कोई से लेआउट हमने बनाया वो बिगड़े ना, उसके लिए हम ग्रुप कर देते हैं। और ग्रुप को ग्रुप करने का तो नॉर्मल है, वो तो इधर उधर खिसकाया जा सकता है, परंतु अगर आप लॉक कर देते हो तो कोई व्यक्ति आपके जो पेज के लेआउट है वो इधर उधर भी नहीं खिसका सकता, तो उसके लिए यहाँ पे लॉक हो जाता है। और एलिमेंट में जाकर फिर से अनलॉक करेंगे तो यहाँ पे ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा पॉलीगॉन सेटिंग हमने ऑलरेडी देख ली है, इसको आप समझा सकते हो क्यों उपयोग की जाती वो भी आपको पता चल गया। यहाँ पे प्लगइन्स में जाओगे तो प्लगइन्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कॉलम बैलेंसिंग। कॉलम बैलेंसिंग जो है देखिए, प्लीज़ सेलेक्ट फ्रॉम टू से 4 कॉलम, तो यहाँ पे हम जो है कहाँ जाते हैं, यहाँ पे इसमें जाते हैं हम और लेआउट में जाते हैं, कॉलम गाइड में जाते हैं और यहाँ पे 3 कॉलम कर लेते हैं, कहाँ पे, इसमें। और 3 कॉलम करने के बाद जो हम टेक्स्ट है उसको पेस्ट कर देते, यहाँ पे लाके हम टेक्स्ट को पेस्ट कर देते। ये पेस्ट करें, अब ये पूरे पेज में आना था कायदे से, पूरे पेज में नहीं आया तो हमने क्या करे भाई, कॉलम इधर उधर भी हो सकते हैं, तो हम जाएंगे कहाँ पे, यूटिलिटीज़ में, प्लगइन्स में, कॉलम बैलेंसिंग में, और यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद हम जो है यहाँ बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं, चलिए मैं जो है थोड़ा सा टेक्स्ट दूसरे कॉलम में भी लेकर आ जाता हूँ। ये देखिए नीचे गए, ऑटो फ्लो वाला ऑप्शन से, और यहाँ से हम जो है पॉइंटर लिए और इस ऑप्शन को ऐसे सेलेक्ट किए, और ऊपर जाके हम जो है क्या कर सकते हैं, नया मतलब जो, ये देखिए यहाँ लाकर इसको पेस्ट कर दिए और नीचे जाकर फिर कर दिए, तो यहाँ 2 को हमने सेलेक्ट करे, ये देखिए 2 को सेलेक्ट करे, यूटिलिटीज़ में गए, प्लगइन्स में गए और कॉलम बैलेंसिंग, ये देखिए बैलेंस कॉलम। अब किस प्रकार एडजस्ट करना है, ये डायलॉग बॉक्स बना देना कि भाई देखिए नीचे से ऊपर से किस प्रकार आप एडजस्ट करना चाहते हैं, अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, इसको आप ओके कर दोगे तो देखिए कॉलम बैलेंसिंग हो गई है। तो ये आप इसका डायलॉग बॉक्स बना के इसके बारे में लिख सकते हैं कि मल्टीपल कॉलम के टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ उपयोग किया जाता है। कुछ फीचर्स आपके पेज मेकर में नहीं रहते तो वो प्लगइन्स में मिल जाते हैं, जैसे बुकलेट बनाना है, बुलेट्स एंड नंबरिंग का उपयोग करना है, चेंज केस करना है, कैपिटल स्मॉल को ध्यान में रखकर, ड्रॉप कैप का उपयोग करना है। ड्रॉप कैप आप समझ गए होंगे, देखिए ड्रॉप कैप का मतलब क्या हो जाता है, जब आप यहाँ कर्सर रखोगे तो यूटिलिटी में जाके आप करोगे ड्रॉप कैप, जैसे आप जाओगे ड्रॉप कैप में तो आपको 3 कैरेक्टर बराबर करना है ड्रॉप कैप, और देखिए यहाँ पे बड़ा हो गया,
ये देखिए, जैसे हम एमएस वर्ड में करते थे। तो ड्रॉप कैप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और क्या आता है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे वर्ड काउंटर, ये सारी चीज़ तो नहीं आती है। टेबल एडिटर आता है, तो टेबल एडिटर के लिए अलग से यहाँ पे प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसके थ्रू हम टेबल में काम कर सकते हैं। हालांकि टेबल में काम हमने कैसे करे हैं, एडिट में जाकर इंसर्ट ऑब्जेक्ट से हमने किससे ले आए हैं, एमएस वर्ड से या एक्सेल से टेबल लेकर आ गए हैं। इसके बाद देखिए आपको जो है जैसे व्यू में जाओगे तो व्यू में डिस्प्ले कराने वाली चीज़ है, मतलब आपको जूम करना है नहीं करना है, कितना बड़ा दिखाना विंडो को, या फिर आपको रूलर दिखाना है, या जो भी चीज़ें। इसके साथ ही विंडो मीनू में जाओगे तो विंडो मीनू में जाके आपको क्या मिलेगा, जो भी टूल बॉक्स दिख रहा है, पैलेट दिख रही है, सारी चीज़ों को शो या हाइड करने का काम यहाँ से होता है। इसके अलावा प्लगइन्स इन पैलेट में देखिए यहाँ पे प्लगइन्स को मेंटेन कर सकते हैं आप, टेम्पलेट को। तो ये हो जाता है हमारा पेज मेकर। अब साथ में हम जो है फाइल को सेव करेंगे, तो सेव करेंगे तो इस फाइल का जो एक्सटेंशन आएगा, एक तो पहले पब्लिकेशन आएगा और डॉट पीएमडी इसका फाइल का एक्सटेंशन यानी टाइप आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइप क्या है, टाइप इसका है जो है डॉट पीएमडी, और इसको नाम से बुलाया जाता है पब्लिकेशन पेज मेकर का। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम लिंक में जाते हैं, तो लिंक मैनेजर क्या करता है कि जितनी भी चीज़ें हमारी बाहर से लाई गई है उनकी स्टेटस दिखाता है। उदाहरण के लिए हम पिक्चर लाते हैं, फाइल में जाते हैं, प्लेस में जाते हैं, और यहाँ जाकर हम एक पिक्चर लेकर आ जाते हैं। चलिए कोई भी पिक्चर ले आते हैं, कोई भी आइकॉन या जो भी चीज़ हमको लाना वो हम यहाँ से ला सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने क्या करे, ये देखिए पिक्चर, और यहाँ लाकर इसको ड्रॉ कर दिए, और फाइल में जाकर हम जाएंगे लिंक मैनेजर में। तो जो भी चीज़ हमने लाया उसकी स्टेटस दिख रहा है, इसको लिंक करना अनलिंक करना सारी चीज़ें हमको दिखती है, देखिए ऑप्शन में। चलिए ये तो बात हो गई पेज मेकर के अंतर्गत। कुछ इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए। मैंने प्रैक्टिकल तो सारी चीज़ें दिखा दिया। हम यहाँ टूल बॉक्स के बारे में बात कर रहे थे, कंप्लीट हमारा हो गया। इसके बारे में आप लिख सकते हैं भाई पॉइंटर टूल, और उसके साइड में पॉइंटर का आइकॉन इस प्रकार बनाकर आप इसके बारे में लिख सकते हैं अपने हिसाब से। स्टाइल क्या होती है, तो स्टाइल हमने ऑलरेडी देख लिया। स्टाइल मतलब क्या हो जाती है, बार बार उपयोग किए जाने वाले जो टेक्स्ट है फॉर्मेटिंग, उसके लिए हम क्या बना देते हैं, एक स्टाइल बना देते हैं। तो कहाँ पे मिलती है, विंडो मीनू में स्टाइल। यहाँ से आप न्यू बना भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमने बनाना देख लिए। स्टाइल मुख्य रूप से पैराग्राफ स्टाइल भी हो जाती है, कैरेक्टर स्टाइल भी हो जाती है, ऑब्जेक्ट स्टाइल भी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा मीनू में जाओगे तो मीनू में आपको क्या क्या मिलेंगे, फाइल, एडिट, लेआउट, टाइप, ये सब मीनू मिलेंगे, जिसके अंतर्गत आपको अलग अलग वर्किंग देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आप देखोगे टेम्पलेट, तो टेम्पलेट पहले से बनी बनाई चीज़ें हो जाती है, जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट जल्दी से बना सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ जो भी शुरू में मैंने बताया था उसके बारे में आप बनाकर इसके बारे में लिख सकते हैं। ग्रिड की बात करें तो ग्रिड क्या है, एक प्रकार से लाइनें हैं जो ऑब्जेक्ट को सही तरीके से अलाइन करने में मदद करती है। सटीक पोजीशन, लेआउट में कॉम्बिनेशन, एडजस्टमेंट और पेज को व्यवस्थित करने में ये मदद करती है। गाइड की अगर बात करें तो गाइड पेज पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट की जाने वाली लाइनें हो जाती है, ठीक है। जैसे मैंने पेज मेकर में दिखाया था, यहाँ देखिए, जैसे उदाहरण के लिए ये देखिए, जैसे रूलर लाए तो रूलर को लाकर हमने यहाँ सेट कर दी, और ये वाली रूलर को लाकर यहाँ सेट कर दी। अब इसको उठाकर हम इधर उधर भी कर सकते हैं ना, तो ये कहलाती गाइड, ठीक है। इसके अलावा नीचे चलोगे तो इसके फ़ायदे आप देख लेना। कंप्लीट ओवरव्यू आपको देखने को मिल रहा है सारी चीज़ों का, जितनी चीज़ें यहाँ पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेज मेकर में कीबोर्ड शॉर्टकट और वर्क फ्लो को समझाइए। तो कीबोर्ड शॉर्टकट की अगर बात करें तो जितनी भी कीबोर्ड शॉर्टकट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिख दिया हूँ। हालांकि आप पेज मेकर में जाओगे तो फाइल में जाओगे, देखिए सारी कीबोर्ड शॉर्टकट आपको किनारे में मिलेगी। तो कंट्रोल एन जो कैरेट का ऑप्शन दिख रहा है वो कंट्रोल है, और ये एन मतलब न्यू, ठीक है। कंट्रोल ओ है, इसके अलावा कंट्रोल डब्लू, और एस एस दिख रहा है मतलब शिफ्ट है। तो ये शॉर्टकट आप ध्यान में रखिए, और इसकी टोटल यहाँ पे मैंने दे दिया हूँ। ये शॉर्टकट आप ध्यान रख लेना। मीनूज़ के बारे में तो आपको जो लिखोगे तो आपके आंसर थोड़े इफेक्टिव लगेंगे। कंट्रोल एन क्या करता है, न्यू, ओपन, सेव, इनको एक बार पढ़ लो तो उससे आपका सारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ये कॉमन चीज़ है जो एम एस वर्ड में वो उपयोग की जाती थी, और पेज मेकर में भी। इसके अलावा पेज मेकर में वर्किंग फ्लो या उसकी तकनीक को समझाइए। तो डॉक्यूमेंट सेटअप के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिए हैं कि डॉक्यूमेंट सेटअप क्या है, जिसके अंतर्गत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले समझा दिया आपको। तो ये कैसे आता है, किस प्रकार इसको करना पड़ता है, डायलॉग बॉक्स बना के आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझाओगे तो आंसर पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद मास्टर पेज की बात करें तो मास्टर पेज हमने नहीं देखे हैं पेज मेकर में, चलिए देख लेते हैं, यहाँ चलते हैं।
तो देखिए यहाँ रिपीट चीज़ें अगर लाना है तो हमको मास्टर पेज में जाना होता है, तो लेफ्ट मास्टर पेज और राइट मास्टर पेज। तो हम जैसे जाएंगे लेफ्ट और राइट में, और यहाँ कुछ लोगो ला कर रख देते हैं, जैसे प्लेस करते हैं और प्लेस करके हम जो है यहाँ पे क्या ले आते हैं, एक ठो लोगो ले आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ये जो है बैब का लोगो ले आते हैं, और बैब का लोगो ला के हम जो है इस प्रकार सेट कर देते हैं। अभी लोगो जो है ट्रांसपेरेंट आना चाहिए, तो ट्रांसपेरेंट लाने के लिए तो फोटोशॉप की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसको जो है छोटा करके कहाँ ले आते हैं, यहाँ ऊपर ले आते हैं। ऊपर मतलब टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे रिपीट होकर दिखना चाहिए यहाँ। और इसमें क्या दिखना चाहिए, राइट वाले पेज में फिर से प्लेस करो, और प्लेस करके हम जो है नीचे जाएंगे, और नीचे जाके हम जो है इसमें जीमेल या और कोई चीज़ का आइकॉन लेके आ जाते हैं, जैसे ये जीमेल का लिया है। ठीक, इसके बदले हम दूसरे भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए हमने जीमेल का लिया है। अब ये जीमेल का आइकॉन जो है हम क्या करना चाहते हैं, देखिए ये तो हमने लिया है। ऐसे ही हम हेडर एंड फुटर टेक्स्ट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ ला सकते हैं। तो हर पेज में हम जो है इसको देख पाएंगे। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, मतलब जो चीज़ हम रिपीट करना चाहते हैं, यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो उसको पहले करो लेफ़्ट और राइट यानी मास्टर पेज में। और मास्टर पेज देखने के लिए हम जाते हैं विंडोज़ में। यहाँ देखिए मास्टर पेज, और मास्टर पेज आपको दिख रहा है लेफ़्ट और राइट। ठीक है, आप चाहे तो नए मास्टर पेज बना भी सकते हैं किसी और अदर पेज के लिए। जो पेज है आपके वो मास्टर पेज में आएंगे नहीं आएंगे वो भी आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मास्टर पेज। देखिए मास्टर पेज समझ गए, लेफ्ट और राइट। एक भी आता है ये सिंगल पेज सेलेक्ट करने पे, मास्टर पेज के जो आइकॉन है वो सिर्फ राइट आ जाता है। गाइड और ग्रिड की अगर बात करें तो देखिए हमने देख लिए, टेक्स्ट फ्रेम है, स्टाइल है, ऑटो फ्लो है, ऑटो फ्लो समझ गए हम। स्टोरी एडिटर भी समझ गए, लेयर को मैनेज कैसे करते हैं, एक टेक्स्ट को मतलब एक शेप को नीचे ले जाना ऊपर ले जाना। इंपोर्ट समझ गए। अब बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट की। तो जैसे एक्सपोर्ट की अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है, मान लीजिए ये देखिए, ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को अगर इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट में जाएंगे। देखिए पीडीएफ में बदल सकते हैं, एचटीएमएल में, या नॉर्मली टेक्स्ट में। तो इन सभी ऑप्शन में आप उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेव करो। पहले सेव कर लिए, यहाँ पे हमने नॉर्मली सेव कर लिए, और सेव करने के बाद हम एक्सपोर्ट में जाएंगे। और यहाँ देखिए ये जो है प्रिंटर सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ड्राइवर डालना पड़ेगा। यहाँ पे हम जो है टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये डायलॉग बॉक्स लिख देना एक्सपोर्ट का बनाकर, और इसके बारे में आप लिख सकते हैं अगर डिटेल में पूछा तो। फिर उसके बाद पेज मेकर में लेआउट के सिद्धांत, तो लेआउट फिर से हम वही डायलॉग बॉक्स आ गया, इसके बारे में समझाना है। ओरिएंटेशन समझ में आ गया आपको, टेल और वाइड। इसके बाद पेज का साइज़ भी हम लेते हैं। मैगजीन पेपर के लिए कॉलम्स कैसे लेते हैं, 3-4 कॉलम लेना पड़ता है, कॉलम गाइड। मार्जिन कितनी देना है, मास्टर पेज सेट करना है, टेक्स्ट फ्लो क्या रखना है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट आप देखोगे क्वेश्चन, तो टेक्स्ट एडिटिंग से रिलेटेड देखिए, टेक्स्ट एडिटिंग से रिलेटेड कट कॉपी पेस्ट आपसे बन जाएगा। मैनिपुलेशन बन जाएगा उसका, कि भाई इधर उधर मूव कैसे करते हैं। फिल्टर का उपयोग यहाँ नहीं होता, हम फोटोशॉप में करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमने देख लिए, ऑटो फ्लो, स्टोरी एडिटर, कंट्रोल पैलेट, लेयर, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली हैं। तो आप इसके बारे में सिर्फ विंडो बनाना है, और इसके बारे में जो लिखा है वो लिख देना है, तो आंसर पूरा हो जाएगा। इसके बाद देखिए टैब, टैब हमने देख लिए, कॉलम्स देख लिए। गटर स्टाइल का मतलब क्या हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए 2 कॉलम है, तो ये कॉलम और ये कॉलम के बीच में जो स्पेस है, मतलब 2 कॉलम के बीच में स्पेस को बोल देते हैं गटर स्टाइल। ठीक है, कितना रखना है वो आप देख सकते हैं। टैब, टैब में कितना गैप आना चाहिए, उसका अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, लेफ्ट, सेंटर, राइट या डेसिमल, तो ये आप देख सकते हैं। जैसे एमएस वर्ड में सेटिंग थी वैसे यहाँ भी है। कॉलम की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट सेटअप में जाना है, कॉलम की संख्या 2 या 3 जो भी हमको सेट करना, उनके बीच में जो स्पेसिंग है वो सेट करना है। जैसे यहाँ देखोगे तो आप देखिए लेआउट में भी जाओगे तो कॉलम गाइड में जाकर देखिए 2 कॉलम लेना है, बीच में कितना गैप लेना है, एडजस्ट क्या करना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इसके साथ ही आपको स्टाइल के बारे में बताना है, कलर्स के बारे में, इन सब के बारे में एक ओवरव्यू दिया है। इसके बाद मास्टर पेज, मास्टर पेज का उपयोग क्यों करते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है, जो मैंने अभी करके दिखाया हूँ। साथ ही नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगी, थर्ड यूनिट, और थर्ड यूनिट में भी मिलेगा आपको एडवांस पेज मेकर, जिसके सारे ऑप्शन हमने अभी कवर कर लिए हैं। जैसे पेज और डॉक्यूमेंट सेटअप, जो डायलॉग बॉक्स बनाया ना आपने डॉक्यूमेंट सेटअप का, वो डायलॉग बॉक्स बनाना और उसके बारे में सारी चीज़ें लिखना है। ऐसे ही रूलर, रूलर का उपयोग क्यों किया जाता है भाई, रूलर का उपयोग किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सही ढंग से सेट करने के लिए मदद करता है। व्यू में जाएंगे, रूलर को दिखाना छुपाना ये काम कर सकते हैं। ऐसे ही यूनिट मेज़रमेंट की बात करें तो यूनिट मेज़रमेंट के लिए आपको प्रेफरेंस में जाना है। जैसे यहाँ गए पेज मेकर में, फाइल में गए, प्रेफरेंस में गए, तो देखिए यहाँ पे जनरल दिया है, तो यहाँ पे आप यूनिट सेट कर सकते हैं, डायलॉग बॉक्स बना देना और इसके बारे में लिख देना। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको बुलेट्स पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि टाइप में बुलेट्स के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर आप जो है जो प्लगइन्स है उसके माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको कॉलम बैलेंसिंग,
मतलब कॉलम बैलेंसिंग का डायलॉग बॉक्स आया था, किस प्रकार आपको एडजस्ट करना है जो 2 कॉलम या 3 कॉलम को, यानी 2 से लेकर 40 तक आप सेट कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल बी दबाएं या फिर टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन पर जाकर आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेटिंग, यानी अरेंज कैसे करना है वो हमने देख ली, एक लेयर को दूसरी लेयर के अंतर्गत। फिल एंड स्ट्रोक कैसे करना है, टेक्स्ट रैपिंग कैसे करना है कि भाई एक ही ऑब्जेक्ट में सारे जो टेक्स्ट है वो एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए हम ड्रैग करके करते हैं। ऑर्फन लाइन मतलब ये जो हो जाती है आपकी, मैंने आपको प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में समझाया था। ऑर्फन लाइन देखो, विडो लाइन, पंक्ति मतलब जो है पहली लाइन जो पेज के नीचे अकेली रह जाती है, ठीक है, और पढ़ने में बुरा लगता है तो उसको हम थोड़ा सा कंसीड कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के माध्यम से उसको कम कर सकते हैं। और पंक्ति की आखिरी लाइन जो पेज के ऊपर अकेली रह जाती है तो इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये कहलाती विडो और ऑर्फन लाइन। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ड्रॉप कैप हमने देख लिए, स्टाइल देख लिए, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग भी देख लिए, ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना एम एस वर्ड की चीज़ों से, टेबल में काम कैसे करते हैं एम एस वर्ड से लाख है, तो ये भी हमने यहाँ पे देख लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा पब्लिकेशन टूल जैसे मास्टर पेज, हेडर एंड फुटर हम सेट कर सकते हैं मास्टर पेज की सहायता से। फ्रेम ऑप्शन हमने देख लिए, प्रिंट हमने देख लिए, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स क्या है उसको बना के आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। इसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा प्रिंट मैनेजमेंट, मल्टीपल कॉपी। चलिए एक बार हम देख ही लेते हैं प्रिंट के माध्यम से। कंट्रोल पी जब हम करेंगे या फिर फाइल मेनू में जाएंगे, प्रिंट करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स। तो कितनी कॉपी करना है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो कौन सा प्रिंटर चाहिए और कितने पेज की चाहिए, प्रिंटिंग एरिया, नॉन प्रिंटिंग एरिया इग्नोर करना है। इसके अलावा ओरिएंटेशन क्या रखना है, देखिए रीडर्स इस पे स्प्रेड देना है या प्रिंट ब्लैंक पेज, यहाँ पे आपको इवन पेज प्रिंट करना है, ऑड पेज प्रिंट करना है, सेट बनाकर निकालना है, नहीं निकालना, रिवर्स में करना है, प्रूफ में निकालना है। इसके अलावा बाकी चीज़ें जैसे कलर की बात करें तो कलर में भी आपको दिख रहा है, ग्रे स्केल निकालना है, कलर निकालना है। इसके बाद आपको फीचर्स में देखेंगे तो कुछ और ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ ऑप्शन में जाओगे तो आपको रिड्यूस करना है, नहीं करना है, थंबनेल्स यानी कि उदाहरण के लिए आपको 2 निकालना है प्रत्येक पेज में, तो यहाँ पे थंबनेल्स कर सकते हैं। और नहीं निकालना तो आप जो है इसको 100% रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस के लिए आप जो है ऐसे जैसे 85% में निकालना है तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको देखिए प्रिंटिंग स्टाइल, मार्क वगैरह सेट कर सकते हो। सेटअप में जाओगे तो पेज की सेटिंग वगैरह मिलेगी, देखिए किस प्रकार आपको आप किस चीज़ के लिए क्या सेटिंग लगती है, जैसे A4 में निकालना है या फिर देखिए अलग अलग साइज़ दिए सबके, तो वो चीज़ आप सेट करके ओके बटन क्लिक करो। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट में जाना है तो नॉर्मली जो मिलेगा, ये सारी चीज़ सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, प्रिंट करना। तो ये हो जाता है प्रिंट मैनेजमेंट, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास में, देखिए यहाँ पे हमारा जो है क्या हो गया है, यूनिट सेकंड, यानी कि यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड जिसमें आपको देखने मिला था पेज मेकर। तो पेज मेकर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, एग्जाम में आंसर कैसे लिखना सारी चीज़ मैंने बता दिया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर कर दिया है तो अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कराओ।